गुड मॉर्निंग वरिंदर, स्वागत है आपका। पहले शुरुआत करें अच्छे नतीजों के साथ, बताएं। गुड मॉर्निंग सर टू मॉर्निंग। यू एंड एवरीवन। टू बी ऑनेस्ट सर, बहुत ज्यादा मिसेस थे और कम हिट्स थे। तो काम थोड़ा आसान हो गया कि अच्छी कंपनी ढूंढने का। एक कंपनी सर, एज अ डिस्क्लेमर, वी ओन द कंपनी, वी हैव एडवाइज्ड द कंपनी, एंड आई थिंक द नंबर्स वर वेरी 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 स्ट्रांग बाय आयन एक्सचेंज। आयन एक्सचेंज ने बल्कि सर लास्ट 2-3 क्वार्टर्स में इतना अच्छा काम नहीं किया है, बट द मैनेजमेंट इज नाउ वेरी गंग हो। वो 40% ग्रोथ का गाइडेंस दे रहा है, तो गाइडेंस भी बहुत स्ट्रांग है उस कंपनी का। अब नंबर्स देखिए सर, ये इंजीनियरिंग, केमिकल और कंज्यूमर बिजनेस में कंपनी है। रेवेन्यू चाहे क्वार्टर क्वार्टर देखिए चाहे वाई एंड वाई देखिए, 17-18% ऊपर गया है। मार्जिन इंप्रूव हुए हैं सर, मार्जिन मेरे ख्याल में 12% आया है कम्पेयर टू 8.5% क्वार्टर क्वार्टर और 10.5% वाई एंड वाई। इंपॉर्टेंट क्या है सर कि अगर आप इंजीनियरिंग सेगमेंट पहुंचे, उसमें उसका रेवेन्यू 27% ऊपर गया है क्वार्टर क्वार्टर, 17% वाई एंड वाई गया है। मार्जिन में इंप्रूव हुए हैं। और केमिकल सर, बिकॉज इस बार क्या हो रहा है, बहुत सारी केमिकल कंपनी का नंबर अच्छा नहीं आ रहा। हमें डर था कि केमिकल बिजनेस में क्या हो जाएगा, बट केमिकल बिजनेस भी 18% ऊपर है वाई एंड वाई। और मार्जिन इंप्रूव हुए हैं सर, मार्जिन 23.5%, 23.6% कंपेयर टू 21.5% क्वार्टर क्वार्टर। तो ये बहुत अच्छी बात है। एक है कंपनी एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, आई थिंक इन्होंने लगातार नंबर अच्छे दे रहे हैं, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि ये मार्जिन गाइडेंस अपना ऊपर भी कर सकते हैं आगे जाके। एबिटा इंप्रूवमेंट हुआ है क्वार्टर क्वार्टर, वाई एंड वाई। मार्जिन अच्छे गए हैं, स्टेबल सेट ऑफ सेल्स गई है। क्रेन्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, मटेरियल हैंडलिंग, जो मेजर सेगमेंट्स हैं वो अच्छे गए हैं। क्रेन्स एक सेगमेंट है जहां पे मार्जिन थोड़े से कमजोर है, बट आई थिंक ओवरऑल दे हैव डन वेरी वेरी वेल। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स, आप सब रेलवे की बात करते रहते हो, आई थिंक वेरी वेरी स्टेबल कंपनी, वेरी स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स कमिंग फ्रॉम गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क्स। 3M इंडिया महंगा स्टॉक है सर, बट आई थिंक सब बिजनेस वर्टिकल्स जो है इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। सेफ्टी एंड इंडस्ट्रीज हुआ, ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स हुआ, उसमें सब अच्छा परफॉर्म किया है। 12.5% का मार्जिन 3M का आया है। और प्रिकॉल एक कंपनी है, छोटा कंपनी है, 2200 करोड़ का मार्केट कैप है, बट हाईएस्ट एवर क्वार्टरली रेवेन्यू रिपोर्ट किया है। मार्जिन इंप्रूव किए हैं, 12% मार्जिन हो गए हैं इस कंपनी के। बट इफ आई टू पिक वन स्टॉक सर विच डिड फैबुलसली वेल एंड वैल्यूएशन बहुत सस्ते हैं, आई थिंक 12-13 टाइम अर्निंग्स पे ही ट्रेड करता है, वो है आयन एक्सचेंज। तो ये है आपके लिए आयन एक्सचेंज। मजबूत नतीजे। आज अच्छे नतीजों की लिस्ट है कम, लेकिन कमजोर नतीजों की लिस्ट है लंबी। बताएं कौन से रिजल्ट्स हैं उस लिस्ट में। सर कुछ रिजल्ट्स ऐसे हैं जिनमें एक्सपेक्टेड था खराब नंबर्स आएंगे, तो मेरे ख्याल में प्राइस में ऑलरेडी इनबिल्ट है उनमें। टाटा मोटर्स एक ऐसा कंपनी होगा, अगेन वी हैव बीन वेरी बुलिश ऑन द कंपनी, वी होल्ड द कंपनी एज अ डिस्क्लेमर। आई थिंक वॉल्यूम नंबर जो है वो पहले ही मालूम चल गया था कि वॉल्यूम नंबर्स खराब आएगा, मैनेजमेंट ने मीटिंग किया था कुछ एक महीने पहले। अच्छा चीज क्या हुआ है सर कि इसमें जो जेएलआर का एबिटा मार्जिन ज्यादा अच्छा आया है जो हम सोच रहे थे। बट इसमें एक जो थोड़ा सा अच्छी चीज नहीं है वो है उन्होंने कि जेएलआर का गाइडेंस कट कर दिया है। तो वो बोल रहे हैं कि एबिट मार्जिन जो है पॉजिटिव रहेगा। पहले वो 5% एबिट मार्जिन की गाइडेंस दे रहे थे क्वार्टर 1 में। आई थिंक क्वार्टर 2 सबको मान्यता करा पाएगा, क्वार्टर 3 ऑनवर्ड्स द नंबर्स विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग फॉर टाटा मोटर्स। सो आई थिंक प्राइस इज ऑलरेडी डिस्काउंटिंग ऑल द नेगेटिव्स अराउंड द कंपनी। पीडीलाइट ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया, ऑनेस्टली मार्केट में था सर अनुमान कि इसके मार्जिन खराब आएंगे, और मार्जिन खराब आए इस कंपनी के। ऑल टाइम हाई इनपुट प्राइसेस है, करेंसी वीक है, और इन्वेंट्री हायर प्राइस इन्वेंट्री है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि आगे जाके इनके जो नंबर्स है इंप्रूव होंगे, बिकॉज ग्रॉस मार्जिन 440 बेसिस पॉइंट जो वाई एंड वाई और 70 बेसिस पॉइंट क्वार्टर क्वार्टर डिक्रीज हुआ है। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट कि आगे जाके अच्छे नंबर्स आएंगे, बट बहुत एक्सपेंसिव स्टॉक है। एक स्टॉक सर जहां पे दीपक नाइट्रेट, मतलब बहुत टाइम के बाद देखा कि यार इस कंपनी में जो मार्जिन इरोजन हो रहा है, सेल्स चाहे 4% नीचे थी बट एबिटा 23% नीचे था क्वार्टर क्वार्टर। और एबिटा मार्जिन एक टाइम पे कंपनी सर 23% मार्जिन करती थी, जो 13% मार्जिन पे आ गई है। फिनोलिक्स एज अ सेगमेंट वाज डाउन 3.5%। APL Apollo Tubes, EBITDA per ton deteriorated for this company. Very strong company, very strong management, but valuation expensive है। और अगर आप इसके नंबर्स देखेंगे तो EBITDA per ton is down 26% वाई एंड वाई। वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वॉल्यूम्स ऊपर थे सर इसके, और इसका तो अभी कैपेक्स भी लाइव हो रहा है, तो वॉल्यूम में कुछ इश्यू नहीं रहेगा। बट गोइंग अहेड वन इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी टू वॉच आउट फॉर इसकी इसका EBITDA per ton किस तरीके से रहता है। एज ए सेट सर कुछ कंपनीज ऐसी हैं जहां पे नंबर्स मालूम थे खराब आएंगे और वो शायद स्टॉक प्राइस में है, जैसे बलरामपुर चीनी। आई थिंक बलरामपुर चीनी का लास्ट 2 क्वार्टर से मालूम था कि ये क्वार्टर खराब आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। नंबर्स खराब आए, बट मैनेजमेंट ने बायबैक भी अनाउंस किया। आई थिंक मोर इंपॉर्टेंटली मोस्ट ऑफ द शुगर सेक्टर्स जहां पे नंबर्स खराब आए हैं इस क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर, इट्स ऑलरेडी इन द प्राइस बिकॉज द स्टॉक प्राइस इज ऑलरेडी करेक्टेड। सो नंबर्स खराब थे, एबिटा लॉस हुआ बलरामपुर चीनी का उस तरीके से। बोरोसिल रिन्यूएबल, आई थिंक इनमें फ्यूल कॉस्ट बढ़ गई है, जो 22% ऑफ सेल्स हो गई है वर्सेस 20%। सोडा एश के प्राइसेस बढ़ गए हैं, अदर एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, जिसके कारण एबिटा मार्जिन कमजोर हो गया इस कंपनी का।
अगेन स्टॉक जहां पे वैल्यूएशन मुझे लगता है कि थोड़ा सा इन कंट्रोल है। एंड सम ऑफ दीज ऑल सीमेंट कंपनीज एक्सपेक्टेड था खराब नंबर्स आएंगे, चाहे लोगोको हो, चाहे रैमको सीमेंट्स हो, चाहे वो ओरिएंट सीमेंट हो, उनके नंबर्स खराब आए। एंड देन दिस अ लॉन्ग लिस्ट सर, अंबिका कॉटन मिल्स, वंडरला हॉलीडेज जो बहुत अच्छे नंबर दिए थे लास्ट क्वार्टर, और आपको मालूम है किस तरीके से स्टॉक रीरेट हो गया था। आई थिंक इस बार वो 90 करोड़ का जो EBITDA लास्ट क्वार्टर किया था वो सिर्फ 19 करोड़ रह गया है। सो दीज आर द नेम्स। ये है आपके लिए कमजोर नतीजों की लंबी लिस्ट। और आइए उम्मीद के मुताबिक ये मिक्स रिजल्ट्स जो है वो भी जान लें। वरिंदर बताएं। सर लुपिन अच्छा रिजल्ट था। इसमें कुछ वन ऑफ्स है, अगर वन ऑफ्स निकाल देंगे तो एबिटा जो है अच्छा रहा। प्रॉफिट आपको कमजोर दिखेगा बिकॉज उसमें हाई टैक्सेशन है और अदर एक्सपेंसेस भी हैं। तो अगर आप नंबर्स देखेंगे नॉर्थ अमेरिका स्पेशली बहुत अच्छा किया, इनका जो 32% ऊपर था क्वार्टर क्वार्टर। सो आई थिंक वहां से किकर मिल रहा है बहुत लोगों को। बट एज आई सेड द एबिटा इफ यू एक्सक्लूड द अदर एक्सपेंसेस आई थिंक इट वाज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स और गुड नंबर्स फॉर लुपिन। रॉलेक्स इनलाइन नंबर्स आए थे, प्रेस्टीज के नंबर्स अच्छे आए थे सर इस बार, ऑपरेशनल साइड पे नंबर्स अच्छे आए थे। जीएसएफसी बहुत चहेता स्टॉक है बहुत लोगों का। आई थिंक फर्टिलाइजर सेगमेंट ने बहुत अच्छा किया, बट थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सेगमेंट अच्छा नहीं था, इसलिए इसको इनलाइन में डाला है हमने। तो अगर आप फर्टिलाइजर्स देखेंगे तो चाहे मार्जिन उसके 22.5% ही रहे हैं, बट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में उसने एबिट लॉस किया है और सेल्स भी 15% नीचे है क्वार्टर क्वार्टर, 27% नीचे वाई। आईटीडी सिमेंटेशन, लॉट ऑफ पीपल आर बुलिश ऑन द इंफ्रा पैक। आई थिंक ऑर्डर बुक बढ़ रहा है बट एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा। तो इस क्वार्टर एवरीवन इज होपिंग कि एग्जीक्यूशन होगा, बट मार्जिन जो 8% किया था लास्ट क्वार्टर में वो 5.5% रह गया है। आरएचए मैग्नेस्टिया, गुजरात पीपावाव पोर्ट, कृष्णा डायग्नोस्टिक, ऑल दीज कंपनीज इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स। तो ये है आपके लिए सारे के सारे मिले जुले नतीजे। धन्यवाद वरिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो कितने 2-4 दिन और बचे रिजल्ट्स के लिए, 14 तारीख तक। 14 तारीख। हाँ, तो 15 तारीख ट्यूसडे तक आएंगे। ट्यूसडे यानी वेडनेसडे तक हमारा विश्लेषण होगा। देखते हैं आगे किस तरह के रिजल्ट्स रहते हैं।